हेलो। अब हम देखते हैं सेक्शन 16.3 दैट इज इवेंट्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस डिफाइन किया। अब लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल, जैसे कि हम टॉसिंग टू कॉइन्स देख रहे थे। टॉसिंग टू कॉइन्स का एग्जांपल हमने देखा था। इसके लिए हमने सैंपल स्पेस डिफाइन किया था एज हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स और टेल्स टेल्स, राइट। अब लेट अस से हमें एक ऐसा इवेंट देखना है, दैट इज एक ऐसा हैपनिंग देखना है, एक ऐसा मान लो कंडीशन देखना है जहां पर हमें एग्जैक्टली एक हेड मिला हो। ठीक है, दैट इज दो में से सिर्फ एक हेड मिला है। ठीक है, सो कंसिडर द occurrence ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, तो उसको हम एक ऐसे सेट से डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस से वो सेट ई है, या तो हेड टेल है या फिर टेल हेड है। हेड हेड में दो हेड्स हो जाएंगे, टेल टेल में एक भी हेड नहीं होगा, हमें एग्जैक्टली वन हेड चाहिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये ई जो है दिस इज अ सबसेट ऑफ एस, राइट। ई इज अ सबसेट ऑफ एस। ओके, सिमिलरली मान लो हमें एक ऐसा इवेंट देखना है दैट इज नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली टू। सो इस केस में हमारा इवेंट ए मान लो हो जाएगा टी। ओके, लेट अस से हमें देखना है दैट second toss is not a head. Second toss is not a head. That is second position पे h नहीं आना चाहिए, second position पे tail आएगा। So ये हो जाएगा head tail और tail tail। second position पे tail आना चाहिए, first पे कुछ भी आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम कई सारे सबसेट्स डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे इवेंट्स जो है या ये सारे अकरेंसेस जो है, ये सारे हम देख सकते हैं एक ऐसा सेट दे रहे हैं जो कि सबसेट है हमारे सैंपल स्पेस का। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एक इवेंट को डिफाइन करते हैं एज एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस का हम कोई भी सबसेट लेंगे उसे हम इवेंट कह रहे हैं। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं एक फ्रेज जो कि हम यूज करेंगे, दैट इज अकरेंस ऑफ एन इवेंट। OCCURRENCE, right? Occurrence of an event. So हम कब कहेंगे that an event has occurred? हम ऐसा कहेंगे that an event E has occurred अगर जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे हमें जो आउटकम मिल रहा है वो आउटकम उस सेट E में बिलोंग करता है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, सो द फॉर्मली हम डिफाइन करते हैं दैट द इवेंट ई of a sample space S, let us say, of a sample space S, okay, of a sample space S is said to have occurred if the outcome, that is जब हमने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट तो हमें जो आउटकम मिला, if the outcome को लेटर से हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, ओमेगा ऑफ द एक्सपेरिमेंट is such that omega belongs to this set E, that जो आउटकम है वो हमारे इवेंट E के सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, एंड अगर इफ ओमेगा डज नॉट बिलोंग टू ई तब हम कहेंगे दैट इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड। देन वी से दैट इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड। ओके, लाइक लेट अस से कि हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो हम हमारा एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज थ्रोइंग अ डाइस। ओके, एंड लेट्स से इवेंट ई जो है वो डिनोट करता है द इवेंट that a number less than 4 occurs, that a number less than 4 occurs. So सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6
एंड इवेंट ई जो है उसमें लेस देन 4 यानी कि 1, 2 और 3। ओके, तो मान लो कि अगर हमारा आउटकम जो है वो 1 है, दैट इज डाइस पर 1 आ गया, तो हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो इवेंट ई में बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे दैट इवेंट ई हैज अकर्ड। एंड लेट अस से डाइस पे 5 आ गया, तो हम कहेंगे कि सिंस 5 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ई, तो हम कहेंगे दैट द इवेंट ई हैज नॉट अकर्ड। ओके, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट, दैट इज जो जो उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस सेट में, उस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इवेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो है इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर इवेंट्स। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स, ठीक है। सो इम्पॉसिबल इवेंट्स वो होते हैं जो कभी भी अकर नहीं करेंगे, ठीक है। Events that never occur are impossible events. ओके, सो ये इवेंट्स कभी भी अकर नहीं होंगे। जैसे कि अगर अगर हम एक सेट बनाएं दैट इज 5, दैट इज द नल सेट, तो सिंस इसके अंदर एक भी सैंपल स्पेस में से एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, तो कोई भी आउटकम हो वो ऑब्वियसली ई में बिलोंग नहीं करेगा, राइट। अगर ओमेगा आउटकम है तो ओमेगा डेफिनेटली डज नॉट बिलोंग टू ई, राइट। क्यों? क्योंकि ई जो है वो एम्प्टी है, तो कोई भी अगर आउटकम हमारे पास आएगा तो वो ई में डेफिनेटली नहीं बिलोंग करेगा। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर ऑब्वियसली ऑलवेज इम्पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज आउटकम कभी भी इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। सो दीज आर इम्पॉसिबल इवेंट्स। एंड श्योर इवेंट जो है वो इसके कॉन्वर्सली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इवेंट जो हमेशा अकर करेगा। श्योर इवेंट्स आर इवेंट्स दैट ऑलवेज अकर। ओके, मतलब ये इवेंट हमेशा अकर करेगा। लाइक अगर मान लो हमारा ई जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल है, दैट इज सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट जो है वो इवेंट ई में है, तो हमारा जो भी आउटकम होगा, आउटकम हमेशा सैंपल स्पेस में से ही कोई एक एलिमेंट होगा, राइट। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो जो भी हमारा एक्चुअल आउटकम होगा वो सैंपल स्पेस में तो डेफिनेटली बिलोंग करेगा। एंड सिंस सैंपल स्पेस और ई इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि आउटकम जो है वो सेट ई में बिलोंग करेगा। दैट मीन्स कि जो भी आउटकम हो वो सिंस सेट ई में बिलोंग करता है, तो हम हमेशा कहेंगे दैट ई हैज अकर्ड, द इवेंट ई हैज अकर्ड, ठीक है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि इवेंट ई जो है वो श्योर इवेंट, ठीक है। सो जो ब्लैंक सेट है दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, एंड जो सैंपल स्पेस है दैट इज अ श्योर इवेंट। ओके, अगर हम एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करें, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रोलिंग द डाइस। सो इस एग्जाम्पल में हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। 6 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर हम एक इवेंट ई इस तरह से डिफाइन करें दैट द नंबर ऑन द डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 7। जो नंबर है डाइस पे वो 7 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली इवेंट ई जो है वो 5 हो जाएगा, बिकॉज 1 से 6 में से कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल नहीं है। तो हम कह सकते हैं therefore event E is an impossible event यहाँ पर। ओके, इवेंट E impossible event हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लेट अस से एक इवेंट F डिफाइन करते हैं that the number that turns up, that the number on dice is either odd or even, the number on dice is odd or even। ओके, तो ये जितने भी नंबर्स है 1 से 6 तक वो या तो ऑड है या फिर इवन है। 1, 3 एंड 5 ऑड है, 2, 4, 6 इवन है। तो ये सारे के सारे ही एलिमेंट्स जो है वो सेट एफ में आ जाएंगे, तो सेट एफ जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं दैट एफ जो है इज अ श्योर इवेंट, कि कुछ भी आउटकम आए एफ ऑलवेज अकर्स, तो एफ इज अ श्योर इवेंट। इस तरीके से हम इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ इवेंट है हमारे पास दैट इज अ सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब है एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। सो इफ एन इवेंट ई has only one sample point of a sample space
it is called a simple event. ओके, या तो सिंपल इवेंट कहेंगे या फिर एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। ओके, जब सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं या फिर सिंपल इवेंट कहते हैं। ठीक है। सो अगर मान लो ऑब्वियसली किसी भी सैम्पल स्पेस में अगर n एलिमेंट्स है, ठीक है, इफ अ सैम्पल स्पेस हैज n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो उससे कितने सिंपल इवेंट्स बन सकते हैं? ऑब्वियसली n सिंपल इवेंट बन सकते हैं, राइट। हर एक में एक सिंपल इवेंट में हम फर्स्ट वाला ले लेंगे एलिमेंट, सेकंड में सेकंड एलिमेंट ले लेंगे। इस तरह से हम n सिंपल इवेंट्स बना सकते हैं। So if it has n distinct elements or sample points, then there are exactly n simple events for that experiment। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट अस से हम एग्जाम्पल देखते हैं टॉसिंग 2 कॉइन्स वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा सैम्पल स्पेस जो था वो था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सो यहाँ पर सिंस 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो हमारे पास 4 एलिमेंट्री इवेंट्स या 4 सिंपल इवेंट्स हम बना सकते हैं। सो लेट्स से E1 हो जाएगा हेड हेड, दिस इज द फर्स्ट सिंपल इवेंट। E2 हो जाएगा हेड टेल, E3 हो जाएगा टेल हेड, सॉरी टेल हेड, एंड E4 हो जाएगा टेल टेल। इस तरीके से हम 4 एलिमेंट्री इवेंट्स यहाँ पर बना सकते हैं बिकॉज 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट थे सैम्पल स्पेस में। जो थर्ड टाइप के इवेंट्स है हमारे पास, दे आर कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स इज बेसिकली जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सिंपल इवेंट। अगर इसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स प्रेजेंट है या एक से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो फिर ये कंपाउंड इवेंट होगा। ठीक है, सो इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन sample point, it is called a compound event। ओके, जस्ट एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट का ऑपोजिट। ओके, सो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि लेटेस्ट से वही अगर हम लेट्स से रोलिंग अ डाइस का एग्जाम्पल देखें, तो अगर हम इसमें एक इवेंट ई डिफाइन करें एज कि नंबर जो आ रहा है डाइस पर, नंबर ऑन डाइस इज इवन। सो सबसे पहले तो इसके लिए सैम्पल स्पेस हम लिख देते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6, एंड ई हो जाएगा कि इवन नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज 2 4 और 6। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो देयरफॉर इट इज अ कंपाउंड इवेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक इवेंट यहाँ पर एफ डिफाइन करें दैट नंबर ऑन डाइस इज प्राइम, जो नंबर आ रहा है डाइस पर वो एक प्राइम नंबर है, तो जो भी इनमें से प्राइम नंबर्स है वो सारे एफ में आ जाएंगे, दैट इज 2 3 एंड 5। तो अगेन इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं तो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ कंपाउंड इवेंट। ओके, तो ये 3 टाइप के इवेंट्स हमने डिफाइन किए, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स और एलिमेंट्री इवेंट्स, एंड देन कंपाउंड इवेंट्स। अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। सो जिस तरह से हम सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ये सब लेते हैं वैसे ही हम इवेंट्स के लिए भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो अलजेब्रा में सबसे पहली चीज़ जो हम डिफाइन करते हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज बेसिकली ए बार और नॉट ए। ठीक है, मतलब कि फॉर एवरी इवेंट ए, फॉर एवरी इवेंट ए देयर करस्पॉन्ड्स another event a bar or a nod, a dash, which is called the complementary event to a, called the complementary event to a। ठीक है, जैसे हम लोग नॉट ए कहते हैं, दिस ए बार इज कॉल्ड एज नॉट ए। ओके, सो बेसिकली
अगर मतलब जो भी एलिमेंट्स ए में नहीं आ रहे थे वो सारे एलिमेंट्स ए बार में आएंगे। ओके, तो ए बार को हम लिख सकते हैं एज ऑल ओमेगा सच दैट ओमेगा जो है वो सैम्पल स्पेस में लाई करता है बट ओमेगा ए में लाई नहीं करता है, राइट? वो सारे एलिमेंट्स ए बार में आएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं सिंपली एज एस माइनस ए, सैम्पल स्पेस माइनस जो भी एलिमेंट्स ए में थे, तो जो भी बचे हुए एलिमेंट्स है वो सब ए बार में आ जाएंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल से समझे, लेट अस से टॉसिंग 2 पॉइंट्स वाला अगर हम एग्जांपल ले, तो यहाँ पर हमारा सैम्पल स्पेस था एच एच, हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स और टेल्स टेल्स। तो यहाँ पर लेटेस्ट से हमारा इवेंट ए है कि हमें मतलब एटलीस्ट वन हेड मिल रहा है, तो दैट विल बी हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, राइट? एटलीस्ट एक हेड मिल रहा है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा जो एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है बट सैम्पल स्पेस में, दैट इज स्टेटेड। ओके, तो हम देख सकते हैं ऑब्वियसली ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा सैम्पल स्पेस के इक्वल होगा, दैट इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सैम्पल स्पेस के इक्वल होगा। ओके, that is the complementary event, first type of event। अब algebra में हम next event define करते हैं as the event A और B। तो let us say हमारे पास दो events है A and B। तो event A और B जो है that is A और B, उसे हम basically define करते हैं as the union of the sets A union B। तो basically इसमें सारे ऐसे sample points आएंगे ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा ए को बिलोंग करता है या फिर ओमेगा बी को बिलोंग करता है, दोनों में से किसी भी एक को बिलोंग करता है तो वो ए और बी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ए यूनियन बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए और बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, मान लो लेट अस से एग्जाम्पल जो है वो है रोलिंग अ डाइस। तो रोलिंग अ डाइस में हमारा जो सैम्पल स्पेस होता है दैट इज 1 से 6 तक कोई भी आउटकम हो सकता है, राइट? 1 2 3 4 5 एंड 6। लेटर से एक इवेंट ए है कि हमें जो नंबर मिल रहा है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, so दैट इज 1 और 1 एंड 2। एंड लेटर से इवेंट बी है कि जो हमें जो आउटकम मिल रहा है वो एक इवन नंबर है, दैट इज 2 4 6। तो अगर हम ए और बी बोले, या दैट मीन्स या तो नंबर जो है वो लेस देन 2 मिल जाए या फिर वो इवन नंबर है। तो बेसिकली वो सिंपली इन दोनों सेट्स का यूनियन हो जाएगा, दैट इज 1 2 4 एंड 6। ओके, इस तरीके से हम ए और बी डिफाइन कर रहे हैं। ओके, दैट इज ओमेगा बिलोंग्स टू ए और ओमेगा बिलोंग्स टू बी, और इवन इफ इट बिलोंग्स टू बोथ तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पे 2 दोनों को बिलोंग कर रहा था तो दैट आल्सो। ओके, then the third kind that we define in algebra is the event A and B। अभी हमने A और B डिफाइन किया, अब ये A and B हम देखेंगे। तो दिस इज बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स A and B। ठीक है, तो A and B इज बेसिकली A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो इसमें सारे ऐसे सैम्पल पॉइंट्स आएंगे जो कि A में भी बिलोंग करते हैं एंड B में भी बिलोंग करते हैं। वहां पर और था, यहाँ पर एंड है, दैट इज यहाँ पर A एंड B दोनों में बिलोंग करना जरूरी है, सिर्फ एक में बिलोंग करने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसे हम A एंड B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगेन अगर हम वही सेम एग्जाम्पल ले, दैट इज रोलिंग द डाइस वाला। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सैम्पल स्पेस हमें मिल रहा था दैट वाज 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? हमने इवेंट ए डिफाइन किया था एज दैट द आउटपुट इज लेस देन और इक्वल टू 2, सो 1 2। एंड बी था कि आउटपुट जो है वो इवन नंबर है, सो दैट इज 2 4 6। सो अगर हम ए एंड बी कहेंगे दैट इज आउटकम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 भी है एंड इवन भी है, तो उस केस में इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, राइट? दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। हम ऐसे भी सोच सकते हैं लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, दैट मीन्स 1 और 2 में से एक हो सकता है, एंड इवन होना चाहिए तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, राइट? तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 2 ही है। ओके, सो दैट इज द इवन ए एंड बी। ओके, अब इसमें फोर्थ टाइप जब हम जो अलजेब्रा में हम डिफाइन करते हैं दैट इज इवेंट ए बट नॉट बी। दैट इज इवेंट ए है बट बी नहीं। ठीक है, so this is basically a but not b। इसे हम a माइनस बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि जो भी ऐसे सैम्पल पॉइंट्स है जो कि
ए में प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल सच ओमेगा वेयर ओमेगा जो है वो ए में लाई करता है एंड ओमेगा जो है वो बी में लाई नहीं करता है। ओके, दोनों कंडीशंस नेसेसरी, ए में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे अगेन अपना सेम एग्जांपल जो चल रहा है वही देखिए, रोलिंग अ डाइस। रोलिंग अ डाइस में हमारा सैंपल स्पेस था 1 से 6 तक, राइट। इवेंट ए है कि आउटपुट जो है, आउटकम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, दैट इज 1 एंड 2। इवेंट बी है, आउटकम जो है वो इवन नंबर है, सो 2 4 6। ओके, अब अगर हम ए बट नॉट बी बोले, दैट इज हमारा आउटकम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 तो होना चाहिए बट इवन नंबर नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स सिर्फ 1 हो सकता है, राइट। हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 1 या 2, एंड इवन नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स सिर्फ 1 ही हो सकता है। एंड हम फॉर्मूला से भी देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम देख सकते हैं बी अगर ये है तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बचे हुए एलिमेंट्स, दैट इज 1 3 5, एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ 1 है, तो हम वहां से भी देख सकते हैं दैट दिस इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और सिंपली ए माइनस बी। ओके, so this is the event A, but not B. Okay, and next जो हम define कर सकते हैं वो है term mutually exclusive events, ठीक है। सो हम डिफाइन करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब होता है। सो लेट अस से हमारे पास दो इवेंट्स है ए एंड बी, तो दो इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब अगर एक इवेंट उन दोनों में से अकर हो रहा है, दैट मीन्स कि दूसरा इवेंट अकर नहीं हो सकता, दैट इज दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली एक साथ अकर नहीं हो सकते, ठीक है। सो टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, they are called mutually exclusive if the occurrence of any of them, any one of them, दोनों में से कोई भी एक अगर अकर कर रहा है, then that excludes the occurrence of the other event, that is अगर एक अकर कर रहा है तो दूसरा अकर नहीं कर सकता, ठीक है। सो हम इसे इस वे में भी लिख सकते हैं, that is they cannot occur simultaneously। ओके, दोनों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इवेंट ए और बी साथ में अकर कर रहे हैं अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो, ठीक है। एंड अगर इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो हम कह सकते हैं दैट इन दिस केस सेट ए और बी अगर हम देखें तो वो सेट ए एंड बी डिसजॉइंट होंगे, सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है। अगर हम सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में देखें तो वो दोनों सेट्स जो है वो डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर अ स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ रोलिंग अ डाइस। ओके, रोलिंग द डाइस में हमारा सैंपल स्पेस जो है वो 1 से 6 तक सारे आउटकम्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो लेट अस कंसिडर एन इवेंट ए कि ऑड नंबर अपीयर हो रहा है, ऑड नंबर अपीयर्स, नंबर अपीयर्स, सो ये इवेंट ए बेसिकली हो जाएगा 1 3 5, राइट। एंड इवेंट बी हम कंसिडर करते हैं इवन नंबर अपीयर्स। ओके, सो ये हो जाएगा 2 4 6, राइट। इवेंट बी सेट बी हो जाएगा 2 4 6। तो अगर हम देखें लेटर से अगर इवेंट ए अकर हो रहा है, दैट मीन्स कि जो आउटपुट है वो कोई ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली अगर आउटपुट ऑड नंबर है तो आउटपुट इवन नंबर नहीं हो सकता, तो ए अगर अकर हो रहा है तो बी डेफिनेटली अकर नहीं हो रहा होगा, राइट। तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि ए का अकरेंस एंश्योर्स कि बी का नॉन अकरेंस है और बी का अकरेंस एंश्योर्स ए का नॉन अकरेंस, तो ये दोनों ऐसे भी डिसजॉइंट है। एंड अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कि ये दो सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन जीरो है, डिसजॉइंट सेट्स मीन दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नल, ठीक है। इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो नल है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे भी ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। एंड इवन लॉजिकली भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी सैंपल स्पेस के
एलिमेंट्री इवेंट्स ले या सिंपल इवेंट्स ले, दैट इज जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, वो सारे ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, राइट? सो वी कैन से दैट सिंपल इवेंट्स of a sample space are always mutually exclusive, right? Because obviously उनमें कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, बिकॉज सब में एक एक ही एलिमेंट रहेगा एंड सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रहेंगे, तो वो उनमें कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, राइट? अगर हम एग्जांपल देखें जैसे कि टॉसिंग 2 कॉइन्स वाला, जो हमने इसमें सैम्पल स्पेस देखा था, इट वाज हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स और टेल्स टेल्स, राइट? तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके सारे एलिमेंट्री इवेंट्स लिखें, E1 हो जाएगा HH, E2 हो जाएगा HT, E3 हो जाएगा TH एंड E4 TT, राइट? तो हम देख सकते हैं कि किसी में भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो EI इंटरसेक्शन EJ जो है वो नल है फॉर ऑल I एंड J जो है वो 1 से लेके 4 तक है, राइट? तो हम कह सकते हैं therefore all are mutually exclusive. ओके, अब हम नेक्स्ट तो हम डिफाइन करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट से हमारा क्या मतलब है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो कि अगर हम इन सारे इवेंट्स का यूनियन ले लें तो हमें पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस मिल जाए, ठीक है? तो हम कहेंगे दैट इवेंट्स इफ E1 E2 एंड सो ऑन टिल En, ये सब जो है n इवेंट्स है, दे आर n इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस, राइट? इवेंट्स बेसिकली सैम्पल स्पेस के सबसेट्स है, राइट? तो एक सैम्पल स्पेस S है जिसके ये n इवेंट्स है, एंड अगर वो एक ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, दैट इज E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन टिल यूनियन En, दिस, दैट इज, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट? यूनियन I इक्वल 1 to n EI, दिस शुड बी इक्वल टू X। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि ये सारे इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, देन E1 E2 and so on till En are called as exhaustive events. Okay, एक एग्जांपल देखते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट समझने के लिए। सो लेट अस से हमारा एग्जांपल है ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस। सो यहाँ पे हमारा सैम्पल स्पेस होता है, 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो हम 3 इवेंट्स डिफाइन करते हैं। इवेंट ए ये कि अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, a number less than 4 appears on top of the dice, ठीक है? तो एंड इवेंट बी हो जाएगा दैट अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 appears, a number greater than 2 but less than 5 appears, एंड इवेंट सी डिफाइन करते हैं दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4 appears, a number greater than 4 appears। ओके, तो अगर हम देखें सेट ए जो है वो हो जाएगा दैट अ नंबर लेस देन 4 appears, यानी कि 1 2 3 इन तीनों में से कोई आ जाए। बी में नंबर शुड बी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, यानी कि 3 और 4, राइट? एंड सी में ग्रेटर देन 4, दैट इज 5 एंड 6। तो अब अगर हम यूनियन लें इन तीनों सेट्स का, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए की वजह से 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ की वजह से बी की वजह से 4 आ गया एंड सी की वजह से 5 एंड 6। तो ये हमें पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस मिल रहा है, देखो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ओके, ऑल्सो हम एक और चीज नोट कर सकते हैं, अगर हम देखें लेट अस से ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज 3, राइट? एंड इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल नहीं है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि ए एंड बी साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं अगर आउटपुट लेटर से 3 आ जाए, आउटकम 3 आ जाए। ओके, देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बी सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज उनका जो इंटरसेक्शन है वो नल नहीं है। ओके,
तो यहाँ से हम एक और नया टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। दैट इज जो एक्सक्लूसिव भी हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव भी हो। तो हम कहेंगे दैट इफ E1, E2 up to En, these are n events of a sample space S, okay, that is ये सब S के सबसेट्स है, and they satisfy the two conditions। सबसे पहली कंडीशन कि इन सब का जो यूनियन है, E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En, that is union I equal 1 to n Ei should be equal to S, that is mutually sorry, they should be exhaustive। and secondly mutually exclusive के लिए intersection जो है Ei intersection Ej, that should be null for I not equal to j, राइट। कोई भी दो इवेंट्स अगर हम ले तो उनका इंटरसेक्शन नल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं देन हम कहेंगे ये सेट ऑफ इवेंट्स जो है E1 E2 En, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल, ओके, कि हम लोग अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, लेट अस से, ओके, एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, ओके। सो इसमें हमारा सैंपल स्पेस जो है वो बनेगा या तो तीनों हेड्स आ जाए या फिर एक टेल आए। अब एक टेल का पोजीशन, सो इट कुड बी हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, या फिर दो टेल आ जाए, सो टेल टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, और या फिर तीनों टेल आ जाए, टेल टेल टेल, ओके। ये 8 आउटकम्स पॉसिबल है जब हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। अब हम कुछ इवेंट्स डिफाइन करते हैं। लेट अस से इवेंट ए है दैट नो हेड अपीयर्स, ओके, मतलब एक भी एच नहीं होना चाहिए। तो ए जो है वो हो जाएगा या मतलब सिर्फ टेल्स होने चाहिए, राइट, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। इट विल बी टेल टेल टेल, दिस विल बी इवेंट ए। फिर हम एक इवेंट बी डिफाइन करते हैं, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, ओके, मतलब कि सिर्फ एक एच होना चाहिए, बाकी दोनों टी होने चाहिए। तो बी में एक आ जाएगा एच टी टी या फिर टी एच टी या फिर टी टी एच, ओके। एंड इवेंट सी डिफाइन करते हैं दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स अपीयर, ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड्स, और रादर इसको डिफाइन करते हैं दैट एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, ओके। दैट इज मिनिमम 2 हेड्स होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 हेड्स वाला तो एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच हो जाएगा, एंड 3 हेड्स भी पॉसिबल है तो एच 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 भी हो जाएगा, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी कंसिडर करें तो ये सारे एलिमेंट्स जो है अलग है, तो ये आठों के आठों एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड हमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो है ए बी सी। सेकेंडली अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कंसिडर करें तो टेल 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 बी में आ नहीं रहा है तो ये नल है। बी इंटरसेक्शन सी कंसिडर करें, दिस इज ऑल्सो नल, एंड ए इंटरसेक्शन सी कंसिडर करें, दिस इज ऑल्सो नल। तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देयरफॉर इन दोनों बात से हम कह सकते हैं दैट ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही है।